जल्द ईशाना को लेकर मंगल पहुंचने वाली है अपने घर। भगवान के सामने हाथ जोड़कर करेगी मंगल प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कलर्स के शो मंगल लक्ष्मी की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से मंगल जो है बहुत ही होशियारी तरीके से निडर होकर अपनी बेटी को बचाती हुई नजर आ रही है। अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति को भी वो बचाती है, आदित्य को भी वो बचाती है, क्योंकि आदित्य भी हो चुका होता है किडनैप। मंगल जब उस लोकेशन तक पहुंच जाती है तो वहां पे वो एक वेयर हाउस में पहुंचती है, जिसके बाद उसे नीचे से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, ऐसे मानो जैसे कि उसे कोई हेल्प के लिए पुकार रहा हो। और जब यहाँ पे वो देखती है कि नीचे से आवाज आ रही है, यानी नीचे कुछ लोग बंद है, तो वो तुरंत जो है वहाँ का दरवाजा खोलती है और देखती है कि बहुत सारे बच्चे नीचे बंद है और उन बच्चों में से उसकी बेटी ईशाना भी है, जो काफी बेहोश है, उसकी हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसका पति आदित्य भी मौजूद होता है, जिसके मुंह पे पट्टी बंधी है और हाथों में रस्सी बंधी हुई है। वो भी मदद के लिए पुकार रहा है। मंगल यहाँ पे तुरंत पहले अपने पति को बचाती है, उसके बाद दोनों मिलकर ईशाना तक पहुँचते हैं। ईशाना और बाकी के बच्चों को वहाँ से बचाकर ले आते हैं। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि ईशाना जो है थोड़े थोड़े होश में होती है, लेकिन अपने माँ को जब सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने उम्मीद ना की थी कि उसकी माँ यहाँ तक आ जाएगी, यानी उसे बचाने के लिए आएगी। और दूसरी चीज ये है कि अपनी माँ के बारे में उसने बहुत ही गलत चीजें सोची थी, जो सौम्या ने उसके दिमाग में डाली थी, क्योंकि सौम्या जो है वो मंगल से सब कुछ छीन लेना चाहती है। पति को तो छीन लिया है, बच्चे को भी छीनना चाहती है, और साथ ही यहाँ कुसुम का भी काफी ब्रेन वॉश वो कर चुकी है। यहाँ पर देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जिस तरीके से मंगल जो है गुंडों से लड़कर झगड़कर निडर होकर अपनी बेटी तक पहुंचती है, उसे बचाती है, जिस तरीके से वो अपनी हिम्मत दिखाती है, तो यहाँ पर ये देखना लाजवाब होने वाला है कि क्या ईशाना को अपनी गलती का रियलाइज होगा। मतलब अपनी माँ के बारे में जो भला बुरा सोच रही थी, गलत फहमी उसके दिमाग में है कि उसकी माँ अनपढ़ गवार है, कुछ जिंदगी में कर नहीं सकती है। जब उसके सामने ये सारी सच्चाई आएगी कि उसके पापा तो उसकी मम्मा के अंदर काम करते हैं, यानी उसकी मम्मा बॉस है, उसकी माँ काफी आगे बढ़ चुकी है, बिजनेस कर रही है, पैसा कमा रही है, पैसा कमाने के साथ साथ वो अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखकर क्या यहाँ पे ईशाना रियलाइज कर पाएगी कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, उनसे बदतमीजी से बात की, या फिर यहाँ पे सौम्या दोबारा से गेम खेलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, सौम्या अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है, बहुत सारी गलतियां वो कर चुकी है, लेकिन मेकर्स अभी तक उसे एक्सपोज नहीं कर रहे। सारा दोष घूम फिर कर मंगल पे ही आ जाता है। लेकिन ये देखना तो आने वाले एपिसोड में ही इंटरेस्टिंग होगा। देखने वाले जब गुंडों से सबको बचा लिया जाता है तो मंगल अपनी बेटी को लेकर अपने पति के साथ लौट आती है घर और भगवान के सामने करती है प्रार्थना। भगवान को करती है शुक्रिया अदा कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, उसकी जान बच गई। और उसके बाद आप देखने वाले हैं कि सौम्या ये सब कुछ देखकर जल भुन के राख हो रही होती है, क्योंकि भाई मंगल आ चुकी है उसके घर, भगवान के सामने आरती की थाल सजा रही है, प्रार्थना कर रही है, और उसके साथ साथ आदित्य भी प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर जो है कुसुम भी हाथ जोड़ के खड़ी है और ईशाना भी हाथ जोड़ के खड़ी है। तो यहाँ पर जो है सौम्या को मिर्ची ये लग रही है कि क्या यह मंगल दोबारा से मेरी खुशियों को छीन लेगी। मैंने इतनी मेहनत से सबके दिमाग पे राज कर रही हूँ, तो मंगल आकर सब कुछ बिगाड़ ना दे। यहाँ पे सौम्या फिर जरूर कोई नई प्लानिंग में लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वो कौन सी प्लानिंग करने वाली है, क्या क्या षड्यंत्र रचने वाली है, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।